दो चरणों के मतदान के बाद लोकसभा के महासमर में उतरी तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना सियासी गुणागणित और तेज कर दिया है। अब हर सीट पर पुराने चुनाव में मिले मतों से लेकर इस बार बनते बिगड़ते समीकरणों तक हर बार के आकलन अब और तेज कर दिए गए हैं और आखिरी चरण में हैं। और आगरा में भी तीसरे चरण का मतदान होना है। 7 मई को वोटिंग है, मगर उससे पहले दैनिक जागरण की टीम आ पहुंची आगरा। यहाँ के मुद्दों की तलाश में, क्या है यहाँ के मुद्दे, लोगों से भी बातचीत करेंगे, मगर ज़रा उसके पहले राजनीतिक समीकरण समझ लें। आज़ादी के बाद साल 1952 से 25 सालों तक यहाँ कांग्रेस ने राज किया, मगर साल 1991 की राम लहर में आगरा सीट ऐसी रंगी कि 2 चुनाव छोड़कर अब तक वो रंग नहीं उतर पाया। वो 2 चुनाव थे साल 1999 का और 2009 का, जब सपा के राज बब्बर यहाँ से सांसद चुनकर लोकसभा तक पहुँचे थे और दिल्ली तक साइकिल दौड़ी थी समाजवादी पार्टी की। अब इस बार फिर समाजवादी पार्टी एक बार फिर पंजे के साथ है। अब समाजवादी पार्टी की साइकिल दिल्ली तक दौड़ पाती है या नहीं, इसकी पूरी जिम्मेदारी सुरेश चंद के कंधों पर है, क्योंकि वही यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर एसपी सिंह बघेल पर दाव लगाया है, वहीं बसपा से पूजा अमरोही मैदान में है। अब देखना ये होगा कि अब बसपा का हाथी दौड़ लगाएगा दिल्ली तक या फिर कमल एक बार फिर इस सीट से खिलेगा। चुनावी माहौल ये है साहब, ये प्रधानमंत्री के चुनाव है, सांसद के तो मोदी जी ही आएंगे। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मोदी जी 10 साल में जो उन्होंने करा है, भाई बेरोजगारी की समस्या तो रहेगी, ये तो धीरे धीरे ही हल होगी। जब तक जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करेंगे, ये बहुत कुछ हमारे हाथ में है। जब तक हम जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक बेरोजगारी की समस्या तो इसी तरीके से रहनी है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा आगरा में या एसपी सिंह बघेल के नाम पर? ये पड़ेगा, दोनों के ही नाम पे पड़ेगा, बघेल साहब और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, दोनों पे ही वोट पड़ेगा। क्योंकि बघेल साहब की भी अपनी छवि अच्छी है, इसलिए उनकी वजह से ही वोट पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी के नाम से काम से खुश हो आप? हाँ, बिल्कुल खुश है साहब। देश में अंतर्राष्ट्रीय छवि उन्होंने अच्छी बनाई है और देश में भी माहौल अच्छा है। बाकी ये विपक्ष, पब्लिक के मुद्दे तो बहुत है, लेकिन विपक्ष में एकता की कमी होने से ये पब्लिक के जेन्युइन मुद्दे उठा नहीं पाते हैं और केवल ये अपने स्वार्थ की राजनीति से परिपूर्ण है, इसलिए विपक्ष बहुत कमजोर नजर आता है। अगर ये पब्लिक के मुद्दों को अच्छे तरीके से उठाएं तो ये चुनाव बहुत अच्छा होता इस तरीके से। और इसलिए पब्लिक में थोड़ा सा विपक्ष की एकता की कमी होने से इसमें पब्लिक में थोड़ा सा उत्साह कम है इस चुनाव को लेके, इसलिए वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है। अब आगरा में पता पड़ती है कि क्या स्थिति बनती है। अच्छा, एक अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका मुद्दा क्या आगरा तक भी गरमाएगा? बिल्कुल गरमाया, क्योंकि ये एक बहुत 500 साल से चलने वाली समस्या थी और इसका राम मंदिर का इनको बेनिफिट मिलेगा। और राज्य गवर्नमेंट का भी, जो योगी जी की सरकार है उसका भी इन्हें मिलेगा। देखो, योगी जी का जो शासन है, इन्होंने माफिया राज को जो खत्म करा है, उसकी जो कमर तोड़ी है, उसका फायदा जरूर मिलेगा। और देखो, बिजनेस और ये तो बहुत कुछ तो आदमी के अपने हाथ में होता है ना। अगर आप उस तरीके से सही करोगे नहीं बिजनेस को तरीके से, तो वो समस्या बनी रहेगी। तो बहुत कुछ तो आदमी के अपने हाथ में रहता है। बिजनेस को करना है, अब तो क्या है, लोग बाग ज्यादातर सर्विस के पीछे भग रही है आजकल की जनरेशन। जबकि हम बिजनेस करेंगे तो हम रोजगार अपने आप ही जनरेट होता है। अगर आदमी एक बिजनेस खोलता है तो उसमें कम से 4 या 5 लोग लगते हैं, लेकिन हमें क्या है, सब आजकल की जनरेशन सर्विस के पीछे भग रही है, इसी वजह से रोजगार की समस्या बन रही है। देखिए, जैसे जो आप अभी विजय भाई ने जो बोला है कि विपक्ष कमजोर है, उसी का ही फायदा मिल जाएगा मोदी सरकार को और 100% मिलेगा। वैसे बीजेपी ने काम भी किए हैं, कुछ तो परेशानियां जनता अपनी बता देती है परिस्थितियों की, जबकि हालांकि वो खुद की गलतियों से भी होती हैं, उसको भी सरकार पे। अब हर चीज़ के लिए मोदी या सरकार, यानी घर में राशन नहीं है तो उसके लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराना, हमारे आधार कार्ड में नाम गलत हो गया उसके भी सरकार को जिम्मेदार ठहराना, हमें घर बैठे हर चीज़, मतलब सरकार थोड़ी ना दे जाएगी, कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें जाना भी पड़ेगा। अब जैसे अभी यानी कि मान रहे हैं आप आगरा में विकास हुआ है? विकास से मेरा मतलब ये नहीं, विकास तो है ही, विकास से मतलब ये होता है, देखिए कि देश में, अब देश का विकास तो स्टेट का विकास, स्टेट का विकास तो शहर का विकास, तो होता है तो विकास होता ही है। कुछ चीजें ऐसा थोड़ा ना, विकास का मतलब ये थोड़ा ना कि हम कोई गोल्ड मोर या कोई भी चीज खा के ऐसी पटक के चले जाएगा। हमारे अंदर भी कुछ होना चाहिए विकास करने की, हम कुछ डस्टबिन में ही डालें उस चीज को, ये सफाई का विकास हो गया। अब रही बात बिजनेस का विकास, तो बिजनेस अगर मान के चलो किसी कारणों से कम हो रहा है
सामने वाला जैसे कोई हम लोग हैं, हम कोई भी चीज को 5 रुपए में परचेज करके 10 रुपए में बेच रहे हैं, सामने वाला आया 5 रुपए परचेज करके वो 8 में बेच रहा है, तो तुम 7 में बेचो, तुम्हें बेनिफिट हो तो क्वांटिटी। तो ये सब चीजें चलती रहती है। ये हर चुनाव में सब यही कहता है कि अरे हमें परेशानी है साहब, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, सरकार ने है ना मतलब बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, इस पे ध्यान नहीं दिया। सारी चीजें सरकार कर लेंगी तो फिर तुम्हें परिवार बनाने की जरूरत ही क्या है। महिलाओं का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। और देखिए, जहाँ तक है, हम लोग इतने खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जब मोदी जी का चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कोई एक युग पुरुष हमारे भारतवर्ष में आया हुआ है, जिसने श्री राम मंदिर का इतना जो बड़ा जो मुद्दा था उसको बिल्कुल खत्म करा कर इतने भव्य मंदिर का निर्माण कराया कि आज हम और मुद्दों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। रही बात विकास की, तो आगरा आप देखिए पहले से बहुत बेहतर स्थिति में है। आज एक स्मार्ट सिटी के रूप में हम उसको देख सकते हैं। और मुद्दे कभी खत्म नहीं होते, जनता के मुद्दे कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम देखते हैं कि धारा 370, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जो लोग ये बोलते थे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि खून की नदियां बहेंगी, हल्ला कटेगा, चारों तरफ लोग मरेंगे, ऐसा होगा, लेकिन आप मोदी जी और योगी जी के रामराज्य में आप इतना देखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कहने वाले सिर्फ एक भ्रम में जी रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि होता ये था हमेशा कांग्रेस पार्टी जब तक रही या सपा सरकार जब तक रही, परिवारवाद में जीते रहे, जातिवाद में जीते रहे। इन लोगों ने सिर्फ अपनी जाति के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं, परिवार के अलावा किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। इन लोगों को कभी देश दिखाई नहीं दिया। जब 70 साल तक आपने, जब जिस देश पर आपने राज किया हो, 70 साल तक आपकी सरकार रही, तब आपने इस राम राज्य के बारे में कभी नहीं सोचा। जो राम मंदिर बना तब आप हमेशा तारीख पर तारीख दिलवाते रहे। मेरे स्वयं अच्छा, एक महिला होने के नाते सुरक्षा का मुद्दा इस बार कितना बड़ा है? क्योंकि सुरक्षा मैंने सुना उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मुस्तैद हो चुकी है और गुंडे माफिया खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है आपको? देखिए, मैं ये देखती हूँ कि जैसे पहले रोडों पे मनचले दिखाई देते थे, बहन बेटियों को आए दिन छेड़ना करना, कमेंटबाजी करना, मुझे लगता है कि आज मैं लगभग पिछले 5-6 साल से देख रही हूँ कि मंचले दिखाई नहीं देती मुझे कहीं ऐसा। और हम लोग 12-12 बजे, बल्कि 12 बजे नहीं, 2 बजे भी मैं कई बार स्वयं एक्टिवा लेकर अपने घर तक पहुंची हूँ। तो ये एक सुरक्षा है, ये प्रशासनिक सुरक्षा हमें हमारी सरकार की वजह से ही मिली है। रही बात राशन पानी आवास की सुरक्षा और आपके सिलेंडर गैस उज्ज्वला, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, ये मुद्दे ना तो आज खत्म होंगे ना कल खत्म होंगे। सब एक सी होती हैं। हमने ये देखा कि चाहे कोई सी भी पार्टी आया है, सबों का है ना मकसद केवल अपनापन होता है। पर ये है कि बीजेपी है ना थोड़ा सा राष्ट्र के हित में और हिंदुत्व के है ना बारे में है ना विचार करती है, इसलिए हमारा रुझान है ना बीजेपी की तरफ है। और बाकी की पार्टियां हमें तो सब एक सी लगती हैं। अच्छा, आपने 2 चीजों का जिक्र किया, राष्ट्रीय मुद्दे और हिंदुत्व, दोनों का जरा बताएंगे। राष्ट्रीय मुद्दे कैसे यहाँ पर ज्यादा भारी पड़ेंगे? देखो, राष्ट्रीय मुद्दे ये पड़े कि उन्होंने राष्ट्र के हित में बहुत काम किया है बीजेपी ने, जैसा कि है ना धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया। ये एक है ना हिंदुत्व की है ना आस्था का एक प्रतीक है। उसके आधार पर है ना बीजेपी को अच्छी वोटिंग मिले। पर एक मेरा भी कहना है आपके मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी में थोड़ा सा अहम है। आज कोई भी प्रत्याशी है ना जनसंपर्क में नहीं आ रहा है। उनको अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम है ना जीतेंगे, पर ऐसा है ना पब्लिक नहीं है ना कुछ तो सबक सिखाएगी बीजेपी। यानी कि प्रत्याशी से नाराजगी है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा यहाँ पर कि एसपी सिंह बघेल के नाम पे? मोदी और योगी के नाम से वोट है। बाकी पर्सनल प्रत्याशी है ना कोई कार्य नहीं करते। आगरा के अंदर 9 विधायक हैं, 1 सांसद है, उसके बावजूद भी आगरा में किसी भी प्रकार का कोई विकास कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ जो कि है ना मतलब जनता को लगे कि हाँ हमारा वोट है सही जगह पे है ना पहुंचा। देखिए, विकास अपनी अलग चीज है। विकास तो स्थिति के अनुसार प्रोग्रेस होती है, करते करते बहुत सी चीज रह जाती हैं, तो प्रोग्रेस का तो ज्यादा महत्व उसमें दिखाई देता नहीं है। मेन होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जो हिंदुत्व की प्रवृत्ति जो मोदी के आने से जो उभरी है, उससे मनोबल पब्लिक का बढ़ा है और उनके प्रति रुझान है। अब ये कोई बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कोई दिखाई देते हैं मुद्दे, मगर इनका सॉल्यूशन कोई नहीं है। ये स्थिति के अनुसार महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी का तो प्रॉब्लम बहुत है ही है, आजकल से चली आ रही है, तो ये तो इतनी जल्दी मिटेगी नहीं। मोदी का जो कहना है
कि सेल्फ डिपेंड रहिए, अपना काम करिए, नौकरी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। तो आज की सिचुएशन यही है कि भैया तुम अपना काम खोजो, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। नौकरी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो नौकरी तो मिलनी नहीं है किसी को। चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरे हिसाब से बीजेपी को जीतना चाहिए और सब अपने पूरे जोरों से लगे हुए हैं और सबको घर से निकल के वोट करना चाहिए, घर पे किसी को नहीं बैठना चाहिए और मोदी जी को लेके आना चाहिए। तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के नाम पे बिल्कुल पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। जो बढ़िया आदमी है वही आगे बढ़ेगा और कोई आगे आएगा ही नहीं। क्या लग रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बीजेपी का तगड़ा मुकाबला केवल है? योगी जी मोदी जी नहीं हो तो बीजेपी की 20 सीट नहीं आई यूपी में। कोई काम नहीं करा किसी ने भी, किसी भी सांसद ने, किसी भी विधायक ने। घर से नहीं निकले हैं, सेवा अधिकारियों पे अंकुश नहीं है, आम जनता परेशान है। अगर योगी जी मोदी जी नहीं हो ना तो एसपी सिंह बघेल जीतेंगे, ना राजकुमार चाहल जीतेंगे। राजकुमार चाहल के लिए तो राजनाथ सिंह जी को माफी मांगनी पड़ी है, लेकिन बनेगी बीजेपी की गवर्नमेंट। कि मोदी और योगी के नाम पर वोट पड़ेंगे और क्या, उन्हीं के नाम पर मिलेंगे। इन्हें वोट नहीं मिला, व्यक्तिगत वोट इनके 10 वोट नहीं, इनके घर वाले वोट नहीं देंगे इनको। अब योगी और मोदी का ही खेल है सबरा। फिर वही सवाल, नाम से खुश हैं या काम से खुश हैं? काम तो खैर कुछ यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं आगरे में, काम तो खैर वैसे बस ये है मोदी और योगी ही काम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। बाकी तो कुछ यहाँ पे वैसा कोई काम ज्यादा हुआ नहीं, कोई खास इतना। बाकी ये बीजेपी को ही है मेन तो। और यानी कि मोदी और योगी के नाम पर ही यहाँ पर वोट पड़ेगा। बस मोदी और योगी के नाम से ही है, जो खड़ा हो जाएगा उसी को मोदी और योगी के नाम से ही वोट मिलता है बस। जी, क्या नाम है आपका? कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो रामबाण है बीजेपी की तरकश में, उसका असर आगरा तक भी नजर आ सकता है और देखना ये होगा कि 4 जून को सपा की साइकिल कितनी दौड़ पाती है, पंजे का साथ उसका कितना हाथ काम में आता है और बीजेपी का फूल एक बार खिल पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए नमस्कार, मैं था अमन जैन और कैमरे के पीछे मेरे साथ है रियाज।